choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवेंजर्स। तो अवेंजर्स के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लेजेंड ऑफ अनलिविंग कासल ड्रैकुला के ऊपर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके बाद शैडो कर्नल अपने डॉग के साथ अवेंजर्स माउंटेन चला आता है और उसका डॉग सार्ज घोस्ट राइडर के ऊपर कंट्रोल कर लेता है अवेंजर्स माउंटेन। घोस्ट राइडर कह रहा है, मेरा नाम है रॉबर्टो रीस और मैं चिल्ला रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ और चिल्ला रहा हूँ। शैडो कर्नल ब्लेड को पीटते हुए कह रहा है, इसमें अब तक मजा आ रहा था लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। बस एक सवाल है, क्या मैं जाने से पहले तुम्हें मार डालूं? तभी कैप्टन मार्वल शैडो कर्नल को रोकने के लिए आती है, लेकिन शैडो कर्नल धूल में कन्वर्ट होकर कैप्टन मार्वल के रास्ते से हट जाता है। कैप्टन मार्वल एक दीवार से जाकर टकराती है। उधर घोस्ट राइडर चिल्ला रहा है जैसे कि उसके गले में आग लगी हुई हो और किसी को उसकी चीख सुनाई नहीं दे रही। अब तो उसे ये भी याद नहीं है कि वो चिल्ला क्यों रहा है। ब्लेड कहता है वो एक वैम्पायर है, वो धूल में कन्वर्ट हो सकता है। कैप्टन मार्वल बोलती है, मैं अभी उसे धूल में कन्वर्ट कर देती हूँ। ब्लैक पैंथर अवेंजर्स माउंटेन को सब कुछ लॉकडाउन करने के लिए बोलता है और उसके साथ कैप्टन अमेरिका भी आया है। वो बाकी अवेंजर्स को बुलाता है। हालांकि थोर को नहीं पता कि इस टाइम पे कैप्टन अमेरिका कहाँ पे है। तभी सार्ज कैप्टन के ऊपर अटैक करता है और कहता है, हमें वो मिल चुका है जिसके लिए हम आए थे। वो शैडो कर्नल से पूछता है, क्या मैं इस वाले को खा सकता हूँ? मुझे इसके अंदर से दवाइयों की स्मेल आ रही है। शैडो कर्नल बोलते हैं, तुम बताओ हमारी सवारी कहाँ पे है? तो कैप्टन मार्वल बोलती है, तुम अवेंजर्स माउंटेन के अंदर हो, तुम इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। तभी एक बड़े धमाके के साथ दीवार में छेद हो जाता है। घोस्ट राइडर अंदर आ चुका है। उसका अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और उसका बदला हुआ रूप देखकर कैप्टन मार्वल पूछती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो शैडो कर्नल बोलते हैं, अपने दोस्तों को दिखाओ कि तुम कौन हो, तुम असल में क्या चीज थे। और तब घोस्ट राइडर अवेंजर्स के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले के अंदर इतनी ताकत भरी होती है कि कैप्टन मार्वल दीवार को तोड़ती हुई एक दूसरे कमरे में पहुंच जाती है और तभी रास्ते में उसे थोर और टोनी स्टार्क दिखाई देते हैं। टोनी पूछता है कि हमारा सामना किसके साथ हो रहा है? कैप्टन मार्वल बोलती है, उस कार को बाहर मत निकलने दो। लेकिन तब तक शैडो कर्नल की टीम अवेंजर्स माउंटेन से बाहर निकल चुकी होती है। घोस्ट राइडर कह रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा जन्म फिर से हो रहा है। मैं चिल्ला रहा हूँ और हेलफायर थूक रहा हूँ, भगवान मेरी मदद करे। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ टाइम बाद कैप्टन अमेरिका कह रहा है, थोर और टोनी ने हेल चार्जर का पीछा किया, लेकिन तब रास्ते में उनको एक जला हुआ शिप दिखा और उन्हें रुकना पड़ा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम घोस्ट राइडर को खो चुके हैं। कैप्टन मार्वल को उस बच्चे के लिए दुख हो रहा है। ब्लेड बोलता है, वो बच्चा स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है, वो इस पूरे वर्ल्ड को जला सकता है। जेनिफर कहती है, वो तो हम भी कर सकते हैं। ब्लैक पैंथर बोलता है, ये माउंटेन अपने आप को रिपेयर कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हेल फायर की एनर्जी को सर्च कर रहा है। मैंने वकांडा के कुछ एजेंट्स को रॉबर्टो के भाई का ध्यान रखने के लिए भेजा है। तो ब्लेड कहता है, घोस्ट राइडर अपने भाई के पास नहीं जाएगा। शैडो कर्नल अपने इस नए खिलौने का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, जिसका मतलब है कि अगर तुम घोस्ट राइडर का पता लगाना चाहते हो तो हमें ड्रैकुला को ढूंढना होगा। तो ब्लैक पैंथर कहता है, हमारे पास एक अच्छी खबर है, लेकिन ये इतनी भी अच्छी खबर नहीं है। रशिया की एक कॉलोनी। आयरन मैन ड्रैकुला से कह रहा है, क्या बात है दोस्त, मुझे देखकर सरप्राइज हुआ? ड्रैकुला बोलता है, हम रशिया की सबसे सुरक्षित जेल के अंदर हैं। और नहीं, मुझे इस बात के ऊपर सरप्राइज नहीं हुआ कि एक अवेंजर छुप कर यहाँ घुस आया, बस ये देखकर सरप्राइज हुआ कि आयरन मैन तुम आए। टोनी बोलते हैं, तो तुम ब्लैक पैंथर के यहाँ आने की उम्मीद कर रहे थे। मैंने इनके सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर कंट्रोल कर लिया ताकि हम 1 मिनट के लिए अच्छे से बात कर सकें। ड्रैकुला कहता है, मैं हमेशा अच्छे से बात करता हूँ और मुझे लगता है कि ब्लैक पैंथर की मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। तो टोनी बोलता है कि असल में इस टाइम पे वो बिजी है उस वैम्पायर के किए हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए, जिससे तुम बचकर भाग रहे हो। ड्रैकुला बोलते हैं, तो शैडो कर्नल मेरे ऊपर चिपने का इल्जाम लगा रहा है। क्या बात है, बस इतना जान लो, जब मैं किसी को मारने पे आता हूँ तो मुझे किसी आर्मर या मास्क की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ तक कि एक बूढ़े आदमी को मारने के लिए भी नहीं। टोनी बोलता है, मुझे पक्का पता है कि ब्लैक पैंथर ने मुझे तुम्हें ना मारने के लिए भेजा है, लेकिन ब्लैक पैंथर ये भी जानता है कि मैं अपने खुद के ऑर्डर्स मानता हूँ।
और चाहे ये रशिया वाले तुम्हें कितनी बेड़ियों में क्यों न जकड़ लें, तुम भी मेरी ही तरह हेल्पलेस हो। ड्रैकुला कहता है, एक टाइम ऐसा था जब मैं अपने नुकीले दांतों से तुम्हारे आर्मर के अंदर तुम्हारी गर्दन काट सकता, लेकिन वो दिन जा चुके हैं। मैंने रशियंस को बताया है कि अब मैं वो ड्रैकुला नहीं हूँ। मैं सब कुछ खो चुका हूँ। मैं शांति को एंजॉय करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर टोनी स्टार्क हंसने लगता है। ड्रैकुला कहता है, तुम एक मरने वाले के ऊपर हंस रहे हो, यहाँ तक कि तुम्हारा बाप भी मेरे ऊपर हंसने की हिम्मत नहीं कर सका। ये बात सुनकर टोनी स्टार्क को गुस्सा आ जाता है। ड्रैकुला बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम पहले स्टार्क हो जो मुझसे मिलने आए हो? कई सालों पहले हावर्ड स्टार्क मेरे कासल के अंदर मेरे सामने घुटने टिका रहा था। मेरी चाहने वाली हर चीज़ मुझे देने की कह रहा था। जिस बच्चे को उसने गोद लिया था उसे भी बस मुझे उसका काम करना था। मुझे उसे अपने खून का एक घूंट देना था। इतने सालों में मैं इतना समझ चुका हूँ कि इंसान इमॉर्टैलिटी हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। टोनी बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम इस तरीके से मुझे चिढ़ा सकते हो? तो ड्रैकुला कहता है, मैं तुम्हें कहाँ चिढ़ा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें रुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ सालों बाद जब तुम अपनी मौत के करीब होगे तब तुम यही सब याद कर रहे होगे। उस दिन नरक के अंदर से मैं हंस रहा हूँगा। टोनी पूछता है, आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुमने रशियंस के साथ क्या सौदा किया है? ड्रैकुला बोलता है, मैं बहुत बूढ़ा हूँ जो अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देख चुका हूँ। हावर्ड स्टार्क मेरे सामने गिड़गिड़ाने वाला पहला इंसान नहीं था, लेकिन अब मेरा सिंहासन जा चुका है। मेरा महल खत्म हो चुका है। इस कमज़ोर शरीर के साथ मैं उन्हें सिर्फ नॉलेज दे सकता हूँ, जबकि वो मुझे प्रोटेक्शन देंगे। टोनी पूछता है, और अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूँ तो क्या तुम हमारी सिविल वॉर को ख़त्म करने में मदद करोगे? अवेंजर्स तुम्हारी रक्षा करेंगे, हालांकि हम तुम्हें फिर भी कैद रखेंगे। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये रशिया वाले तुम्हारा खून चूस लेंगे। तुम्हारे बेकार हो जाने के बाद तुम्हें धोखा देंगे। ड्रैकुला पूछता है, अवेंजर्स मेरी रक्षा करेंगे? तुम्हारा मतलब वो लोग जो शैडो कर्नल को अवेंजर्स माउंटेन ले आए? क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? टोनी बोलता है, पता नहीं, शायद तुम एक बेवकूफ़ हो, या फिर मैं तुम्हें यहाँ से ज़बरदस्ती ले जा सकता हूँ। ड्रैकुला बोलता है, तुम ऐसा नहीं करोगे। टोनी पूछता है, क्यों नहीं करूँगा? ड्रैकुला बोलता है, क्योंकि तुम बिजी होने वाले हो। और तभी उस जेल के अंदर दंगे चालू हो जाते हैं। उस जेल के अंदर अचानक से क्रिंसन डायनामो के ऊपर हमला हो जाता है। उसे ड्रैकुला की चिंता हो रही है। तभी आयरन मैन उसके सामने आकर बोलता है कि ड्रैकुला सुरक्षित है, लेकिन जरूर वही ये दंगे करवा रहा है। टोनी को अचानक से अपने सामने देखकर क्रिंसन डायनामो हक्का बक्का रह जाता है। वो टोनी को गिरफ्तार करना चाहता है, लेकिन हाल फिलहाल उसे टोनी की मदद की जरूरत है। वो पूछता है, मैंने इन लोगों से कहा था कि इस ड्रैकुला को मार देना चाहिए, आखिर वो ये सब कैसे कर पा रहा है? टोनी बोलता है, वो ड्रैकुला है, वो ऐसा कर सकता है। और सबसे बुरी बात तो ये है, मुझे नहीं लगता कि वो और कहीं जाना चाह रहा है। मैड्रिप और शैडो कर्नल की टीम कुछ वैम्पायर्स को मारने के लिए आई हुई है, जो कहते हैं कि हम पीसफुल वैम्पायर्स हैं, हम केवल बुरे लोगों का खून चूसते हैं, प्लीज़ हमारे ऊपर दया दिखाओ। लेकिन रेड बॉम्बर उन सब को मार डालता है और शैडो कर्नल की बाकी टीम बचे कुछ वैम्पायर्स को मार देती है। लेडी क्रामवेल बताती है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपने सेफ रूम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, हमें पता लगाना चाहिए कि इसके अंदर क्या चीज़ है। शैडो कर्नल उसकी बात से सहमत है। उसके कंधे पे एक छोटा सा बॉय थिंग है, जिसे उसने मैन थिंग से चुराई हुई चीज़ से बनाया। वो कहता है कि अगर तुम्हें वैम्पायर्स के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी है तो तुम्हें काफ़ी सारे वुडन स्टेक्स चाहिए होंगे, जो मुझे बॉय थिंग से मिलते रहते हैं। तब शैडो कर्नल अपनी घूमने वाली तोप का यूज़ करके उसका गेट तोड़ डालता है। वो कहता है कि मुझे दूसरे नामों से जाना जाता था, लेकिन हाल फिलहाल मेरा नाम सिर्फ शैडो कर्नल है, और लेजेंड ऑफ लिविंग की मदद से मैं कमज़ोर वैम्पायर्स को ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे सिर्फ अच्छे वैम्पायर्स बचे रह सकें। और इसीलिए मुझे इस घोस्ट राइडर की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम इनके दिमाग में डर भर दो, तभी इनकी कमज़ोरी का पता चलेगा। तो गाइस, उस सेफ रूम के अंदर बहुत सारे वैम्पायर्स के बच्चे होते हैं। शैडो कर्नल उन सब की परीक्षा लेना चाहता है। घोस्ट राइडर उनकी तरफ देखता है और आग उगलने लगता है। इधर रशिया के अंदर सारे कैदियों को वापस उनकी सेल्स में डाला जा चुका है। वो देखते हैं कि ड्रैकुला ने कभी भी वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने ये दंगे क्यों करवाए? डार्क स्टार कहती है, शायद वो दिखाना चाहता था कि वो ऐसा कर सकता है। तो टोनी कहता है, अगर तुम्हारे मास्टर्स इन सब बातों के ऊपर यकीन कर लें तब तो वे गधे हैं। तभी वो लोग टोनी स्टार्क को गिरफ्तार करना चाहते हैं। तब टोनी स्टार्क उन्हें ताना मारता है
और क्रिम्सन डायनामो जोर से उसके पेट में एक पंच करता है। वो जाते हुए टोनी स्टार्क से कहता है वो तो अच्छी बात है कि वो भालू और विडो यहाँ पे नहीं थे, वरना ये सब तो बस लड़ाई की शुरुआत भर थी। यहाँ से चले जाओ, हमें अपना काम करने दो, वरना तुम्हें भी ड्रैकुला के साथ कैद कर दिया जाएगा। तब ड्रैकुला टोनी स्टार्क से बोलता है नहीं हॉवार्ड, मुझे तुम्हारा बेटा नहीं चाहिए। और टोनी स्टार्क वहाँ से बाहर निकल लेता है। वो ब्लैक पैंथर से कहता है कि ड्रैकुला को वहाँ से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। इधर घोस्ट राइडर आग बरसा रहा है, लेकिन उसकी आग इन बच्चों के ऊपर नहीं लगती। शैडो कर्नल कहता है तुमने मिस कर दिया राइडर, शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। तुम्हें बच्चों के ऊपर हमला करना था, तुम्हें इन सभी बच्चों को मारना है अभी। लेकिन घोस्ट राइडर मना कर देता है। शैडो कर्नल कहता है तुम इस तरीके से काम नहीं कर सकते और तुम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। वो एक स्पेल बोलता है जिससे घोस्ट राइडर को और दर्द होने लगता है। वो कहता है अब तो खुद मुझे इन बच्चों को मारना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ एक जोर का धमाका होता है। अवेंजर्स वहाँ पहुँच चुके हैं। तब शैडो कर्नल एक दूसरी स्पेल पढ़ता है जिससे घोस्ट राइडर अवेंजर्स के खिलाफ लड़ सके। उसे अवेंजर्स को मारना है। तो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है।